हेलो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था लॉ ऑफ मोशन, और जिसके थ्रू हमने देखा था कि मोशन किसे कहते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या कंसेप्ट है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरह से रिलेटेड है ना, जिसके थ्रू हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन किया था, राइट। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि वेलोसिटी स्पीड और डायरेक्शन के ऊपर किस तरह से डिपेंड होती है। आज हम देखने वाले हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। ओके, साथ में एक्सेलरेशन को भी हम स्टडी करने वाले हैं। एक्सेलरेशन के अलग अलग टाइप हम देखने वाले हैं, ठीक है, और कैसा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का नेचर क्या होता है वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी अगर आप देखोगे तो यहाँ दी हुई है ना। ये एक्टिविटी के हिसाब से उसको देखना है और उसके आंसर्स हमें देना है। सबसे पहली चीज़ तो 3 बंदे हैं, अमर, अकबर और एंथनी, और एक ही समय पे उन्होंने अपने कार को स्टार्ट किया है। तीनों के पास अलग अलग कार है और हर एक आधे घंटे के बाद उन्होंने समय को, डिस्टेंस को कवर किया हुआ है। वो डिस्टेंस किलोमीटर में है जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। चार्ट आप देखोगे टेक्स्ट बुक में तो आपको समझ में आएगा। उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन देखिए कि पूछा है कि टाइम इंटरवल क्या है सबका, मतलब अमर, अकबर, एंथनी का टाइम इंटरवल क्या है। तो आप देखोगे कि 5:30, 6:30, मतलब हाफ एन आवर, 30 मिनट्स ये सबका टाइम इंटरवल है। हु हैज़ कवर्ड द इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम, डिस्टेंस भी इक्वल है और टाइम इंटरवल भी सेम है। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ, उसमें देखोगे तो अमर और एंथनी ये दोनों का टाइम इंटरवल भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है ना। ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो आप, अमर में मल्टीपल ऑफ 20 कंटिन्यूस है, वेयर एज एंथनी ने भी मल्टीपल ऑफ 14 कंटिन्यूस है। लेकिन अकबर में वैसा है क्या, नहीं, 18 to the 36 है ना, लेकिन बाद में नहीं है। तो अमर और एंथनी ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहे हैं। अकबर, तीसरा क्वेश्चन है कि सभी डिस्टेंस अकबर ने फिक्स इंटरवल में कवर किए हैं क्या, नहीं। चौथा क्वेश्चन है कि कंसिडरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय द अमर, अकबर, एंथनी इन अ फिक्स इंटरवल, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर स्पीड, उनकी स्पीड के बारे में हम क्या कहेंगे। तो उसमें से अमर और एंथनी की जो स्पीड है वो स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन अकबर की जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो किसे कहेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट में टाइम इंटरवल इक्वल हो और डिस्टेंस भी अगर इक्वल हो तो ऐसे स्पीड को हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। समझ रहे हो, टाइम इंटरवल और डिस्टेंस दोनों अगर इक्वल है तो यूनिफॉर्म स्पीड। वेयर एज अगर टाइम इंटरवल इक्वल है लेकिन डिस्टेंस अगर इक्वल नहीं है तो ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कहेंगे या फिर स्पीड को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का अगर एग्जांपल बोला जाए तो जैसे हम सुबह जब जाते हैं तो व्हीकल नहीं, मतलब ट्रैफिक नहीं होता है, तो हम सही समय पे बराबर 10 मिनट अगर है तो 10 मिनट में ही पहुंचते हैं। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का अगर एग्जांपल बोलूँ तो जैसे शाम के समय, रात के समय ट्रैफिक ज़्यादा होता है, कभी हमें ब्रेक लगाना पड़ता है ना, कभी स्लो करना पड़ता है, तो उस समय जो है वो इक्वल लगेगा क्या, नहीं, डिपेंड करेगा ट्रैफिक के ऊपर। तो ये एक एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, है ना। तो इस तरह से स्पीड के यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ये 2 टाइप है। उसके बाद एक्सेलरेशन की कंसेप्ट है, उसमें एक छोटी सी एक्टिविटी दी है स्टूडेंट्स। वहाँ एक सपोज हम लोग एक बैट की बात करते हैं और बैट के ऊपर से मैं अगर यहाँ से बॉल डालता हूँ, आप देखो यहाँ क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है उसमें, क्या सभी जगह वेलोसिटी सेम है। जब ये बॉल यहाँ से ट्रैवल होता है तो सब जगह वेलोसिटी सेम है क्या, नहीं, वेलोसिटी सब जगह सेम नहीं होती है स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ वेलोसिटी सपोज देखिए शुरुआत में तो 0 है, बाद में धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, और बाद में एक जगह फिर से वो रेस्ट में आ रहा है।
है ना। तो हर एक जगह पे टॉप, मिडल या फिर बॉटम पे वेलोसिटी जो है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगी। सेम एक दूसरा अगर एग्जांपल मुझे बताना है तो जैसे आप गार्डन में जाते हो, पार्क में जाते हो, वहाँ स्लाइडिंग होता है ना। वहाँ हम लोग जब स्लाइडिंग डाउन करते हैं तो उस समय भी वेलोसिटी जो है टॉप पे, मिडल पे और सबसे एंड पे अलग अलग होती है। टॉप पे ये वेलोसिटी कम रहेगी, मिडल में ज़्यादा रहेगी और बॉटम पे ज़ीरो रहेगी। हाँ, तो ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी से रिलेटेड एक्सेलरेशन भी है। शुरुआत की वेलोसिटी को हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी और सबसे फाइनल लास्ट वाली वेलोसिटी जो होती है उसे हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल ये दो वेलोसिटी के बीच का जो डिफरेंस है उसे कहा जाता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं, रेशो या फिर हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन। और इसलिए एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बनती है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर इनिशियल वेलोसिटी हम u लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी अगर हम v लेते हैं तो और टाइम को हम अगर t लेते हैं तो एक्सेलरेशन मतलब a इज इक्वल टू होगा v माइनस यू अपॉन टी। जैसे स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म थी, वैसे एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दोनों होता है, ठीक है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा, टाइम इंटरवल सेम रहेगा विच चेंजेस द वेलोसिटी। ओके, if the velocity changes by the equal amount in a equal time interval is called as the uniform accelerations. Whereas non-uniform में क्या होगा, if the velocity changes by unequal amount of time interval, ऊपर जो टाइम इंटरवल सेम था, यहाँ नीचे जो था अनइक्वल टाइम इंटरवल था नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, है ना। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मोशन होने के बाद तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी। तो दोनों जगह जब वो ऑब्जेक्ट शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी या फिर फाइनल वेलोसिटी, जब भी वो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उस समय उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। एक्सेलरेशन के आप देखोगे टोटल 3 टाइप्स है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और ज़ीरो एक्सेलरेशन। ओके, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हम किसे कहेंगे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उस समय वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, उसका एग्जांपल हमारी व्हीकल अगर जा रही है तो ये उसका एग्जांपल हो सकता है। व्हीकल अगर मोशन में है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और टाइम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे समय पे वो होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही डिसेलेशन भी कहा जाता है या फिर रिटार्डेशन भी कहा जाता है, हमेशा याद रखिए, ठीक है। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे कहा जाएगा ज़ीरो एक्सेलरेशन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये हुआ ज़ीरो एक्सेलरेशन का एग्जांपल्स। तो सिंपल अगर बोलना चाहूँ तो वेलोसिटी और टाइम ये दोनों अगर बढ़ रहा है या फिर है ना तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है और टाइम कम हो रहा है या फिर टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी कम हो रही है तो इट्स अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जब बॉडी रेस्ट में है तो होगा ज़ीरो एक्सेलरेशन। अब हम यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसे निकलता है, उसका नेचर क्या है, वो हम स्टडी करने वाले हैं। उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में दी है स्टूडेंट्स। यहाँ ये डाटा दिया है, आप देखोगे है ना, ये डाटा के हिसाब से ग्राफ दिया हुआ है लेकिन उसको ड्रॉ नहीं करके दिया हुआ है, एक्स और वाई एक्सिस केवल दी है। तो उसमें आप अगर टाइम इंटरवल एक्स एक्सिस पे लोगे और वाई एक्सिस पे अगर हम डिस्टेंस लेंगे
और उसके हिसाब से पॉइंट को डिनोट करेंगे तो आपको और उसके हिसाब से अगर कोशिश करोगे कि लाइन को ड्रॉ करने की, तो लाइन आपको सीधी लाइन मिलती है ना। तो इससे कंक्लूजन क्या मिलेगा कि हमेशा डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन मिलता है। वैसे ही दूसरी एक्टिविटी यहाँ दी हुई है, सेम फिर से एक ग्राफ दिया हुआ है, आप देखोगे है ना, और ये ग्राफ के ऊपर से आपको पॉइंट डिनोट करने हैं। तो वहाँ भी टाइम हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, डिस्टेंस हम वाई एक्सिस पे लेंगे और उसके हिसाब से पॉइंट्स डिनोट करेंगे, और वो पॉइंट डिनोट करने के बाद उसको ज्वाइन करके देखेंगे। तो आप देखोगे कि वहाँ एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है ना। तो जब स्ट्रेट लाइन मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, ये दूसरा है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है एक्टिविटी के माध्यम से देखा। एक्सेलरेशन क्या होता है ये हमने देखा। ओके, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो सकता है? ओके, देखिए डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, टाइम मतलब फिर से सेकंड, तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहे हो? और ठीक है, तो आज हम लोगों ने एक्सेलरेशन ये पार्ट देखा, एक्सेलरेशन के अलग अलग तीनों टाइप्स देखे, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में उसका नेचर कैसे होता है वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, यूट्यूब वीडियो है वो आपको स्टडी करना है, देखना भी है, और उसके हिसाब से आपको आंसर्स अटेम्प्ट करना है। आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे एट होम स्टूडेंट्स। थैंक यू।